फ्लोटेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, उसने एसआई यूनिट बोला है। देखो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मास का यूनिट होता है केजी और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ओके, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर 1, वाटर कंपेयर टू वाटर, वाटर अपॉन वाटर 1। True or false? Buoyant force depends on the nature of the object immersed. Buoyant force तो उतना ही लगेगा, है ना। ये नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता। क्या हो गया ये? फॉल्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाइज टू लिक्विड एज वेल एज गैस, ये ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डायरेक्शन बुoyant force applies? Upward direction. Which force makes the object appear lighter? Buoyant force. Relative density of mercury is 13.6. इसका मतलब क्या है? Mercury 13.6 times heavier than water. Thrust per unit area. नेम क्या होता? थ्रस्ट प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया? व्हाई डज आइस फ्लोट्स? बिकॉज इट्स डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी आइस की कम है तो फ्लोट करेगी। ये बोल रहा है फोर्स फाइंड करो, एरिया इतना है, प्रेशर इतना है। आपको मालूम है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर है 500, एरिया है 0.5, 0.5 मीन्स 1/2, तो डिवाइड कर दीजिए 250 यूनिट न्यूटन। बोलता वेट है 200 न्यूटन, वेट मतलब फोर्स, और बोलता है फ्लोट कर रहा है। बॉयंसी फोर्स कितना है? सेम 200 न्यूटन, तभी तो फ्लोट कर रहा है। जितना फोर्स वो वेट नीचे लगा रहा है उतने बॉयंसी फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, तभी तो वो फ्लोट कर रहा है, इसके इक्वल। साइंटिस्ट हु गेव बॉयंसी फोर्स आर्किमिडीज। डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या चीज है? डेंसिटी। ये क्या है? मास। हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। आपको मालूम है डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 95 ग्राम। डेंसिटी कितना है? 19 5 सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाएगा उसका वॉल्यूम। मास है, बोलता है मास कितना होगा? ये 5 मीटर क्यूब क्या है? इसकी वॉल्यूम। और डेंसिटी इतना, हमें क्या चाहिए? मास। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज 5, डेंसिटी इज 3000, ये हो जाएगा 15,000 क्या? केजी। मास है ना, केजी। हमें चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? 100, वॉल्यूम कितना है? 10, तो ये आ जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक ही फॉर्मूला है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर कर दोगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा मास। कभी बोलेगा मास निकालो, है ना, कभी बोलेगा वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम को ऊपर ले लेना, डेंसिटी को नीचे लेना, मास अपॉन डेंसिटी। ये एक ही फॉर्मूला है जो ट्रांसपोज करके 3 तरह से निकाल रहे हैं। कभी बोलेगा डेंसिटी निकालो, फॉर्मूला नंबर 1 यूज करना। कभी बोलेगा मास निकालो, वॉल्यूम को यहाँ ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर लेना। कभी बोलेगा वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऊपर लेना, डेंसिटी नीचे लेना है। थर्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला तो एक ही है, एक ही फॉर्मूला है। वैल्यू पुट अप कर करके सॉल्व कर रहे हैं इतने सारे क्वेश्चंस। व्हाई डज वुडन ब्लॉक हेल्ड अंडर वाटर राइज? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी
वो ऊपर लिफ्ट होगा। लिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि बॉइंस फोर्स उसको ऊपर फेंकेगा। तो डेंसिटी इतनी है, विल इट सिंक और फ्लोट? वाटर से कंपेयर करो, वाटर की 1000 होती है, ये तो 100 800 है, कम है, इट विल फ्लोट। बस खत्म। वाटर से कंपेयर करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 ले लेंगे वाटर को, और अगर केजी में है तो 1000 लेना, बस इतना ध्यान रखना। फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर, it is the dash force that makes buoyant force. The property is known as buoyancy and the force is known as buoyant force. Heavy ships in water, a heavy ship floats because it's, हम relative बोल दें, relative density. Relative मतलब water के comparison में ज्यादा है, relative density. Next, pressure acts in all direction and the pressure increases with depth. जितनी ज्यादा गहराई में जाओगे प्रेशर उतना बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत प्रेशर होता है, सबमरीन एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं जाती, क्रश हो जाएंगे। इतना वाटर प्रेशर है कि क्रश कर देगा उसको। इन ऑर्डर टू सिंक और फ्लोट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी मोर। अगर वो सिंक करना चाहता है तो डेंसिटी मोर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। No shoes works by spreading out person's body weight over bigger area. बड़े एरिया में फैला देता है, उसके वेट को बहुत बड़े एरिया में फैला देता है। Area of the snowshoe is 5 times more greater, जो बोलना चाहो, than the ordinary. Then the pressure will be 5 times less. अगर एरिया 5 टाइम्स ज्यादा होगा तो प्रेशर 5 टाइम्स कम हो जाएगा। आयरन नेक सिंक्स इन वाटर बट फ्लोट्स इन मरकरी। क्यों? डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर बट लेस देन डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी में फ्लोट करेगा लेकिन वाटर में सिंक हो जाएगा। स्टील sinks in water, लेकिन स्टील की बोट फ्लोट करती है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बोट, पूरी ये जो देखो बोट का शेप ऐसा होता है ना, ऐसा शेप होता है बोट का, इतना उसका शेप की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम ज्यादा होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बोट इज लेस देन वाटर, इसलिए वो फ्लोट करता है बोट। बैग के स्ट्रैप्स वाइड के होते हैं, मोर सरफेस एरिया लेस प्रेशर। नाइफ शार्प क्यों होती है? लेस सरफेस एरिया मोर प्रेशर। आर्मी टैंक के नीचे सीट बेल्ट, इतने बड़ा जो बेल्ट लगा रहता है, मोर सरफेस एरिया लेस प्रेशर, नहीं तो जमीन में धंस जाएगा। नीडल शार्प क्यों होती है? लेस सरफेस एरिया मोर प्रेशर। कैमल के फीट बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, सरफेस एरिया मोर प्रेशर लेस, उसके पैर जमीन में सैंड में धंसते नहीं हैं, ठीक है, इससे वो फास्ट मूव कर पाता, दौड़ पाता है। यस 62 आंसर किसी का 2 न्यूटन। वेट बोलता है, वेट मतलब फोर्स हो गया 10 न्यूटन एंड फ्लूइड है, फ्लूइड वेट्स ओनली, ऑब्जेक्ट लगा रहा है 10 न्यूटन और फ्लूइड लगा रहा है 8 न्यूटन ऊपर की तरफ, तो दोनों को माइनस करोगे तो 2 न्यूटन से वो नीचे आएगा। रेक्टेंगुलर ब्लॉक 10 25 10 50 25 10 रिस्पेक्टिवली 3 वेज, 3 तरीके से। तो मैक्सिमम प्रेशर, इसका आंसर क्या आया किसी का? थर्ड ऑप्शन, मैक्सिमम प्रेशर रहेगा ब्रेथ इनटू हाइट। जनरली क्या होता है, लेंथ ज्यादा होता है ब्रेथ से,
और जनरली ब्रेथ से भी कम होता है हाइट, तो मतलब ब्रेथ इनटू हाइट का प्रोडक्ट सबसे कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ऑब्जेक्ट फ्लोट्स 1/9, एक है 1/9, दूसरा है 2/11 और नेक्स्ट है 3/7। इसको डेसिमल में निकालें। मुझे इनका वैल्यू निकाल के बताएंगे। 1/9 क्या होता है? 0.101010। 2/11 क्या होता है? 2/11, पॉइंट लगाया 0, 11 बन जाए 11, 9 is 0.18। 3/7 कितना होता है? 37, पॉइंट लगा 0, 0.4 तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ये है, उससे कम ये, उससे कम ये। यस, तो किसकी डेप्थ सबसे ज्यादा है? थर्ड वाले की। ये क्या बोल रहा है? फ्लोट कर रहा है, कितना ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये हाइट है ना, ये हाइट है। 1/9 पार्ट ऑफ आउटसाइड द सरफेस, लिक्विड के इतना ऊपर है, तो सबसे ऊपर कौन सा है? 3। सबसे ऊपर हाइट पर है 3, ये क्या है? 0.4 पे। और नेक्स्ट क्या था? ये 0.18 पर है, और ये क्या है? 0.101 है। आइस फ्लोट्स विथ 1/9। 1/9 मतलब 9 पार्ट्स करोगे तो 1 पे है। 1 2 3 4 5 6 9 करोगे तो ये ऊपर है। 1/9 सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। कौन सा? 1/9 वाला। इसका वैल्यू सबसे कम है, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर मतलब इसकी डेंसिटी सबसे कम। हाँ, इसकी डेंसिटी सबसे कम, उससे ज्यादा नेक्स्ट की डेंसिटी, उससे ज्यादा नेक्स्ट की डेंसिटी। समझ गए ना? 65 का आंसर, मेटल इन विच इवन आयरन कैन फ्लोट मर्करी, करेक्ट है। 66, 4 बॉल्स डिस्प्लेस 10, इतना इतना डिस्प्लेस कर रहे हैं। मैक्सिमम एपरेंट लॉस कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। जितना ज्यादा वाटर, देखिए एपरेंट लॉस कितना होता है मालूम है? जितना ज्यादा पानी वो डिस्प्लेस करता है, उस वाटर के मास के इक्वल वो वेट लूज करता है। तो एपरेंट लॉस इज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड। आंसर सी। नेक्स्ट, ये रिलेटिव डेंसिटी दी है। रिलेटिव मतलब वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन ऑल दीज लिक्विड बट वन, एक को छोड़ के बाकी सब में फ्लोट कर रहा है। कौन सा होगा? PQRS। क्यू की अगर बात करें, क्यू की डेंसिटी इससे कम है, इससे भी कम है, लेकिन इससे ज्यादा है। आर की कितनी? सबसे कम। तो आर तो सब में फ्लोट करेगा। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा? इन विच लिक्विड द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम सबमर्ज्ड। सबसे ज्यादा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, उसमें सबसे ज्यादा डूब जाएगा। ओके, नेक्स्ट। एक सॉलिड है जिसकी डेंसिटी है 900, वाटर की इतनी होती है। डेंसिटी कितनी हुई? ये डेंसिटी है, ये ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ये बोल रहा है एक सॉलिड है जो ऑयल में फ्लोट करता है। ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्ट है जो ऑयल में फ्लोट करता है, ये वाटर की डेंसिटी है। वो बोल रहा ऑयल की डेंसिटी कितनी होगी इन दोनों के बीच में? इसको D2 बोल दो। यस भाई, ये ऑब्जेक्ट जो है 900 वाला 950 में डालेंगे तो फ्लोट करेगा, लेकिन ये 950 जो है वो 1000 में फ्लोट करेगा। तो बोल रहा है इन दोनों के बीच की डेंसिटी 950। क्वेश्चन नंबर 69, आपको मालूम है व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? इट इज
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ऊपर भी डेंसिटी होती है, नीचे भी डेंसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 70, डायग्राम, अच्छा इसमें डायग्राम ही नहीं दिया है, चलो इसको अपन इग्नोर करते हैं, फिगर इज नॉट देयर। कंसिडर द करेक्ट इंफॉर्मेशन ABCD विच ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर, जिसकी डेंसिटी सबसे कम नहीं, वाटर से कम, वाटर से कम डेंसिटी, ये दोनों की डेंसिटी तो वाटर से ज्यादा है, इनको इग्नोर कर दें। अब इसकी डेंसिटी निकालो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी 2000, ये भी ज्यादा है। यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आ जाएगा 500 kg पर मीटर क्यूब, वाटर की 1000 होती है, ये इसकी कम है ना, तो D will float on water. Is that okay?